साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब की साखी है, एक ते अनंत भव अनंत एक होई आए, परिचय भई जब एक ते तब अनंतो एके माही समाए। एक ते अनंत भव, एक से अनंत हो गया। एक ते अनंत भव, अनंत एक हुई आए, और अनंत एक हुई आए, एक से होकर के आया। परिचय भई जब एक दे तब अनंतो एक है माई समय। और जब परिचय भी एक से परिचय हो गया, तब लगा कि अनंत एक में ही समाया हुआ है। अब इस साखी से सहज रूप से मतलब जो ईश्वरवाद की चर्चा की जा सकती है, ईश्वर की सिद्धि की जा सकती है। एक ते अनंत भव, एक ईश्वर से अनंत ब्रह्मांड, विश्व ब्रह्मांड प्रकट हो गया। अनंत एक हुई आए, और अनंत जो है एक में ही आ जाता है, मतलब प्रलय काल में एक में ही समाहित हो जाता है। परिचय भाई जब एक से, जब एक ईश्वर से परिचय हो गया, उनको हम समझ गए, तब कहे कि अनंतो एक माई ही समाए। तो जो अनंत प्रकृति है, अनंत जीव है, ये प्रकृति है, एक में ही समाहित है, एक ईश्वर में ही समाहित है, एक वो परम सत्ता में ही समाहित है, ये कहा जा सकता है। और अधिकतम लोग ऐसे मानने वाले भी, जो कबीर मत को नहीं मानते हैं, दूसरे है तो वो मान्यता है ही। लेकिन किसी भी महापुरुष के विचार को समझने के लिए उसके एक दो पंक्ति या एक दो पदों के आधार पर उनके वाणी को नहीं समझा जा सकता। एक दो पंक्ति के आधार पर उनके मंतव्य को नहीं समझा जा सकता। वो पूरी पुस्तक में अपने रचना में क्या कहना चाहते हैं, क्या उसका मंतव्य है, पूरा पढ़ करके ही समझा जा सकता है। कबीर साहब आत्म बिन ईश्वर को स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं, प्रसिद्ध उनकी साखी है, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जय खोजत कल्पो गया, घटई माही सो मूर, बाड़ी गर्म गुमान ते ताते पर गे धूल। और भी ऐसे तमाम तरह के, दिल मा खोज दिलही मा खोजो, इहे करीमा रामा। पूरब दिशा हरि को बासा, पश्चिम अल्लाह मुकामा। दिल मा खोज दिलही मा खोजो, इहे करीमा रामा। कि हिंदू लोग पूरब में ईश्वर हरि खोजते हैं और मुसलमान पश्चिम तरफ मुंह करके इबादत करते हैं, क्योंकि मदीना पश्चिम तरफ है। साहब कहते हैं, दिल मा खोज दिल मा खोजो, दिल मा खोजो और निश्चय करके दिल में ही खोजो, यहां करीम और राम। जय खोजत कल्पो गया, जिस चीज को खोजते हुए कल्पों बीत गया। घटई माही सो मूर, वह जो मूल तत्व है घट में ही विराजमान है। बाढ़ी गर्भ गुमान थे, लेकिन वो दूर क्यों हो गया है, उसे हम समझ क्यों नहीं पा रहे हैं। बाढ़ी गर्भ गुमान थे, गर्भ और गुमान, गर्भ नाम अहंकार, गुमान दिखावा, दम्भ, इसके वजह से वो दूर हो गया। और इस प्रकार की बात तमाम जगह जगह आई। कबीर वाणी जो बीजक है, बीजक की प्रथम पंक्ति है, में प्रथम रमैनी है, प्रथम रमैनी की प्रथम पंक्ति है, अंतर ज्योति शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। इसमें अंतर ज्योति शब्द है। अंतर ज्योति मतलब क्या, अंतर भीतर ज्योति, भीतरी ज्योति क्या है, इसकी जो चर्चा है अगली रमैनी में। जीव रूप एक अंतर्वास, अंतर ज्योति जीव रूप ही है, जीव स्वरूप है, जो ज्ञान स्वरूप जीव है वही अंतर ज्योति। तो उस अंतर तत्व की बात कर रहे हैं। और भी कई जगह कहा है, आपन आस कीजे बहुतेरा, काहुन मल्म पावल हरिकेरा। इंद्री कहाँ करे विश्रामा,
सो कह गए जो कहत होते रामा। बाहर से लौट करके अंतर्मुखता की बात करते हैं, जैसे उपनिषद की ऋषि कहते हैं, ऐसे ही कबीर साहब अंतर्मुखता की ही बात करते हैं। तो कहते हैं जिस तत्व को तुम जानना चाहते हो, जिस चीज को तुम पाना चाहते हो, वो बाहर कहीं नहीं है, अंदर में ही है। अंदर में वो विराजमान तत्व है, उसको तुम समझिए। तो यहां भी अर्थ उसी के अनुरूप ही होना चाहिए। एक ते अनंत भव, एक जो जीव है, चेतन तत्व है, चेतन सत्ता है, उससे अनंत भव, अनंत ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ। दुनिया में हम जितना भी ज्ञान विज्ञान का विकास देख रहे हैं, जितना भी विकास देख रहे हैं, ये तो विकास का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है। जितने सारे जो विकास हुए हैं, वह विकास किसने किया? मनुष्य जीव ने ही किया। नाना कला कल्पना है मनुष्य की, तुम्हारे नहीं तो तुम्हारी अनुज की। जो कुछ भी है तुम्हारी ही कल्पना है, तुम्हारा ही विस्तार है, तुम्हारी ही सोच है, तुम्हारे ही करामात है। परिचय भई जब एक ते अनंत भव, अनंत एक हो जाए। अनंत जो ज्ञान विज्ञान है, एक से ही निश्रित है, एक जीव से ही निश्रित है। जो भी है जीव से, मनुष्य जीव से ही है। और मैं नहीं तो मेरे जैसे और भाई हैं, उन्होंने किया। जो भी रौनकता ज्ञान विज्ञान का हम जो कुछ भी विकास देख रहे हैं, मनुष्य है तो मनुष्य के द्वारा ही देख रहे हैं। अन्य जगह मनुष्य नहीं है तो वहां विकास नहीं। परिचय भाई जब एक थे, साहब कहते हैं परिचय भाई एक जो तत्व है, आत्म तत्व, आत्म अस्तित्व का परिचय हुआ, तब अनंतो एक है मां ही समाये। जब एक आत्म तत्व से परिचय हुआ, तब लगता है कि जो अनंत ज्ञान विज्ञान है इसी में समाया हुआ। भौतिक क्षेत्र में चाहे हम जितना विकास करते हैं, जितना ज्ञान विज्ञान का विस्तार हुआ है, चाहे वो हो, चाहे हम अंतर्ज्ञान अंतरतम की बात करें, गहरे आत्म तत्व की बात करें, ज्ञान की बात करें, एक आत्म शांति की बात करें, ये मनुष्य में ही समाया है, मनुष्य में ही निहित है, जीव में ही निहित है। इसलिए इस तत्व की महत्ता और गरिमा, इस तथ्य को जहां तक हम समझेंगे और जब तक कि आत्म तत्व का बोध होगा, हम इस तत्व को समझेंगे, जानेंगे, बाहर का भटका बंद होगा। वह सत्ता, वह गरिमा, वह महिमा आप में भी प्रतिष्ठित है, आप में ही प्रतिष्ठित है। लेकिन हम संसार की व्यवहारिकता में, राग रंग में, प्रपंच में आकर के भूल जाते हैं। इसीलिए ऋषि ने कहा प्रपंचोपशमम शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्नन्ते स आत्मा स्विज्ञा। ऋषि कहते हैं प्रपंचोपशमम, प्रपंच का उपशमन हो जाना, शांतम, प्रपंच का उपशमन हो गया तो तुम शांत हो गए। शिवत्व, शिव कल्याण स्वरूप हो गए। शांतम शिवम अद्वैतम, अद्वैत नाम अकेला हो गया। जो बाह्य प्रपंच समाप्त हो गया तो जीव अकेला है, असंग, इसका कुछ नहीं है, न कुछ लेकर के आया है और न कुछ लेकर के जा रहा है। चतुर्थम समन्वते सा विज्ञा, चतुर्थम अवस्था, ये चतुर्थ अवस्था है। आत्मा को जानने की 4 अवस्था है, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति, जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति और तुरीय अवस्था। जागृत में उसका बोध होता है, बाह्य क्रिया व्यवहार करता है, जागृत पूर्वक करता है, तो उसे देखकर पता चलता है कि इसके अंदर चेतना है। स्वप्न अवस्था में स्वप्न देखता है, तो शरीर इंद्रिया तो शांत रहती है, लेकिन वो देखता है। वो देखने वाला कौन है? स्वप्न का अनुभविता कौन है? गहरी नींद में जब सो जाता है, गहरी नींद में सोता है, तो वो उठ करके कहता है कि ऐसा सोया कि कुछ नहीं जाना। इसको किसने जाना? वो गहरी नींद की सुख को भी, सुसुप्ति के सुख को भी जानने वाला है, तो वह भी जानता है, विज्ञानी। और चौथी अवस्था चतुर्थम मन्नन्ते,
चौथी अवस्था है तुरीय अवस्था, ध्यान की अवस्था। ध्यान की अवस्था में जब बैठता है कोई व्यक्ति, ध्यानी व्यक्ति बैठता है, कोई साधु संत जो कोई भी बैठते हैं, तब जब शरीर शांत हो जाता है, शरीर की क्रियाएं शांत हो जाती है, मन शांत हो जाता है, और जब सहज अवस्था में जब वो आ जाता है, सब बाहर से इंद्रियां शांत हो गई, मन शांत हो गए, और विचारों का दृष्टा होकर के विचार शांत कर दिया वो, उसके बाद में उस समय उसकी जो स्थिति होती है, वह स्थिति उसका जो अनुभविता है, वो महसूस करता है कि मैं। तो वो जो ध्यान की अवस्था में होता है, तो सब प्रपंच को शांत करके जो अपने आप में होता है, तो अद्वैत स्थिति होती है, अकेलापन होता है, कल्याणमय होता है। तो ये 4 अवस्था आत्मा को जानने का है। तो साहिब इस साखी में कहते हैं, एक ते अनंत भव, एक से अनंत हो गया, एक जीव से ही ज्ञान विज्ञान का विकास हुआ, अनंत एक हुई आय, अनंत एक हुआ अनंत ज्ञान विज्ञान एक जीव से ही निश्चित है। परिचय भाई अब जब एक से एक जो आत्म तत्व का जो परिचय हो गया, उससे जब उसका बोध हो गया, तब अनंतो एक माही समा, तब जो अनंत ज्ञान विज्ञान लगता है कि ये एक जीव में ही समाहित है, एक जीव से ही निश्चित है, तब उस जीव तत्व की, आत्म तत्व की महिमा और गरिमा को हम जान पाते हैं। साहिब